मैं मेरठ का सिपाही हूँ। 1857 की बगावत हार गई, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं 1858 का फरमान पढ़ रहा हूँ। अब भारत पर महारानी विक्टोरिया का सीधा राज होगा। कंपनी का काम खत्म हो गया है। मैं लॉर्ड कैनिंग हूँ, भारत का पहला वायसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो ताज का नुमाइंदा है। मैं भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ। मेरी मदद के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई और मैं सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता हूँ। मैं बनारस का राजा हूँ। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने पहली बार भारतीयों को वायसराय की काउंसिल में जगह दी। मैंने 1899 में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था। अब 1861 का एक्ट वायसराय को इमरजेंसी में बिना काउंसिल के ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत देता है। मैं बॉम्बे का व्यापारी हूँ। 1892 के एक्ट में बजट पर बहस करने का हक मिला, लेकिन वोट देने का हक अभी भी नहीं दिया गया। मैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हूं। 1909 के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ने मुझे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बनाया। मैं मुस्लिम लीग का नेता हूं। 1909 के एक्ट ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को कम्युनल इलेक्ट्रेट का पिता कहा जाता है। मैं एडविन मॉन्टेग्यू हूं। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार बनाना उसका मकसद। मैं प्रांतीय मंत्री हूं। 1919 के एक्ट ने डायरकी यानी दोहरा राज लागू किया। कुछ विषय मंत्रियों को मिले और कुछ गवर्नर के पास रहे। मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूं। 1919 के एक्ट ने भारत में पहली बार 2 सदन वाली विधायिका और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की। मैं आजादी का सिपाही हूं। साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। मैंने कम्युनल अवार्ड ने दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया। मैंने विरोध में अनशन किया और पूना पैक्ट से रिजर्व सीटें तय हुई। मैं प्रांत का प्रीमियर हूं। 1935 के एक्ट ने डायरकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। अब गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। मैं लॉर्ड माउंटबेटन हूं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया और पाकिस्तान को 2 आजाद डोमिनियन बनाया और ब्रिटिश राज का अंत हो गया।